हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये 12वीं के इतिहास बिहार बोर्ड का पाठ 11 है, विद्रोही और राज्य। मैं आपको बता दूं कि चैनल पे बने रहें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है और इसको हम लोग काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे ताकि एक बार ही पढ़ने के बाद इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का यानी कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, प्राइम मिनिस्टर। तो इसका उत्तर होगा पामरस्टन। ठीक है। यहां बहुत सारे और प्रश्न आते हैं, जैसे कि 1857 का विद्रोह आखिर हुआ क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या थे, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, भारत में गवर्नर जनरल कौन था, कमांडर कौन था, इसका प्रमुख सेनापति कौन था, किसने विद्रोह किया, मंगल पांडे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों को हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये सब तो प्रश्न हो गए। इसको शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ चीजों को हम लोग जान लें। जैसे कि इस चैप्टर का ही नाम है विद्रोही और राज्य, और इसमें मुख्य रूप से है 1857 की क्रांति। तो आप जानते हैं कि 1857 की जो ग्रेट रिवॉल्ट जो इसको कहा जाता है, महान क्रांति भी कहा जाता है, ये शुरू क्यों हुआ। इसकी शुरू होने के पीछे कारण था ब्रिटिश पॉलिसियां, ब्रिटिश पॉलिसीज। ठीक है। यानी कि अंग्रेजी नीति। कोई भी विद्रोह कहीं भी होता है तो वहाँ जो नीतियाँ जो चलाई जाती हैं, जो रूल रेगुलेशन होता है, उसी में ही उसका जड़ छुपा होता है। तो जो ब्रिटिश पॉलिसियाँ थी, क्या क्या थी इसमें, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव थी, अर्थात प्रशासनिक। अंग्रेजों की जो प्रशासनिक नीति थी वो सही नहीं थी। उसके अलावा पॉलिटिकल, अर्थात जो राजनीतिक नीतियाँ उन लोगों की थी वो भी सही नहीं थी, प्रशासनिक भी नहीं थी। इकोनॉमिक, अर्थात उनकी आर्थिक नीतियों में गड़बड़ी थी, तब जाकर ने इतना लोग विद्रोह किया। उसके अलावा सोशियल रिलीजियस, अर्थात उनकी जो सामाजिक जो नीतियां थी, जैसे उन लोगों ने क्या किया, सती प्रथा को बंद कर दिया, विधवा पुनर्विवाह को बंद कर दिया। ठीक है। तो ऐसी ऐसी नीतियां जो है समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा इसका, जो पहले से चला आ रहा था। उसके अलावा भारत में जो है प्रेस भी आ गया था, प्रेस यानी कि समाचार पत्र, और ये जो है लोगों में नव जागरण को फैला रहा था। और उसके अलावा एजुकेशन भी बढ़ गया था, अर्थात लोग अब शिक्षित हो रहे थे। तो यहां से प्रश्न ये पूछेगा कि आखिर अंग्रेजों के काल में 1857 में विद्रोह क्यों हुआ, तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अंग्रेजों की पहली हो जाएगी, उनकी प्रशासनिक नीति सही नहीं थी, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक नीति सही नहीं थी, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक नीति सही नहीं थी, सोशल रिलीजियस अर्थात सामाजिक जो वे सुधार कर रहे थे उससे यहाँ के लोग क्षुब्ध हो गए थे। प्रेस भी आ गया था, जिसके कारण लोग जगह जगह के खबरों को पढ़कर उत्तेजित हो रहे थे कि हम गुलाम हैं, आखिर क्यों गुलाम हैं। और शिक्षा भी आ गया था, शिक्षा से भी लोगों में जागरण फैलता है। तब जाकर ये इन्हीं सब कारणों के वजह से जो है 1857 की क्रांति शुरू हुई, जिसको कहा जाता है द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, अर्थात भारत की महान क्रांति इसको कहा जा सकता है। ठीक है। और इसको फर्स्ट कंबाइंड इफोर्ट बाई इंडियंस, अर्थात भारतीयों के द्वारा पहली बार संगठित होकर विद्रोह किया गया। ठीक है। और इसमें शामिल कौन कौन लोग थे, तो कुछ जमींदार भी शामिल इसमें हुए, दस्तकार, किसान, सिपाही, श्रमिक यानी कि लेबर, इन लोगों ने मिलकर इस विद्रोह को किया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि आखिर ये जो 1857 का जो रिवोल्ट है, इसको एक अन्य नाम और से जाना जाता है, इसको कहा जाता है ब्राउन म्यूटिनी। ब्राउन म्यूटिनी, अर्थात इसको भूरा विद्रोह भी कहा जाता है। तो जब भी कहीं आपको लिखा मिले कि भूरा विद्रोह कौन था, तो आप सीधे मार दीजिएगा 1857 की क्रांति। इसकी शुरुआत होती है 29 मार्च 1857 को। कौन था, मंगल पांडे। मंगल पांडे जो कि बैरकपुर, कहाँ का रहने वाला था यह, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का यह सोल्जर था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल यानी कि बैरकपुर का यह क्या था, सिपाही था। और इसने क्या किया कि चर्बी वाले कारतूस को दांतों से काटने से मना कर दिया। उस चर्बी वाले कारतूस में गाय या सुअर का चर्बी से मिला बना था,
और चूंकि उस समय गोली जो था उसको दांतों से काट कर तब बंदूक में भरकर चलाया जाता था। पहले क्या था कि ब्राउन बैस नामक राइफल थी। कौन सी राइफल थी? बंदूक ब्राउन बैस। और इसके स्थान पर किसको ला गया था? इनफील्ड राइफल को। इनफील्ड राइफल को ला दिया गया था और इसी में गोली जो है उस पर कारतूस के ऊपर जो माने गोली था उसके ऊपर चर्बी वाले कारतूस लगे थे और दांतों से काट कर लगाया था। तब इसने क्या किया, मंगल पांडे ने जो 29 मार्च को जो है सो विद्रोह किया, मना किया, तो इसने 2 लोगों को मार दिया। एक था लेफ्टिनेंट बाग, इसको इसने गोली मार दी, और एक था ह्यूवर्सन, इसको इसने तलवार से जो है काट दिया। तो ये घायल हो गया लेकिन ये मारा गया। फलतः क्या किया गया कि 29 मार्च को इसने विद्रोह किया, इन लोगों को घायल किया, तो 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, अब यहां से प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो पामर्स्टन। और यहां का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। ठीक है, कमांडर कौन था यानी कि प्रमुख सेनापति कौन था? तो उसका नाम था जॉर्ज एनिसन। और इसी जॉर्ज एनिसन को हटाकर बाद में कॉलिन कैंपबेल को लाया जाता है। किसको? कॉलिन कैंपबेल को। तो यहां से प्रश्न आप ध्यान रखेंगे कि ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो पामर्स्टन 1857 की क्रांति के समय। गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। प्रमुख सेनापति कौन था? तो जॉर्ज एनिसन था। और इसको हटाकर कॉलिन कैंपबेल को लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है कि 24 अप्रैल, आप तिथि को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया। इसको 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लटका दिया गया। और 24 अप्रैल 1857 को 90 सिपाहियों ने जो है, जो तीसरी इन्फेंट्री के थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। फलतः इनको भंग कर दिया गया। उसके बाद 10 मई का डेट आप लोग काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने जो है विद्रोह कर दिया। और क्रांति की शुरुआत यहीं से मानी जाती है कि जब 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। और उसके बाद एक दिन बाद ये लोग 11 मई 1857 को कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि आखिर इसमें नेता कौन कौन थे। ठीक है, नेता इसमें कौन कौन थे, काफी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि दिल्ली में 1857 का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, झांसी में किसने किया? तो यहां से मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले आते हैं दिल्ली में। दिल्ली में कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय कहिए, और उसके अलावा बख्त खान। ठीक है, इसने नेतृत्व किया। दूसरे पे आते हैं लखनऊ में। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिजरिस कादिर। बिजरिस कादिर जो हैं वो बेगम हजरत महल के अल्प वयस्क यानी कि काफी कम उम्र के बेटा है। तो जब भी ये प्रश्न है कि लखनऊ से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल और एवं उनके बेटा बिजरिस कादिर। दिल्ली से किसने किया? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो अंतिम मुगल सम्राट था, और वक्त खान इसके सेनापति थे। अब आते हैं कानपुर में। कानपुर में किए नाना साहेब। नाना साहेब, और नाना साहेब को ही कहा जाता है धुंधु पंत। क्या कहा जाता है? धुंधु पंत। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि धुंधु पंत किसे कहा जाता है, तो नाना साहेब को। और इन्होंने कानपुर से किया था। और साथ ही नाना साहेब का साथ दे रहे थे तात्या टोपे। ठीक है, कानपुर में। उसके बाद हम लोग आते हैं जगदीशपुर। जगदीशपुर में, जो कि बिहार में है, तो यहां से कौन थे? कुंवर सिंह, और इनके भाई एक थे जिनका नाम था अमर सिंह। इन दोनों लोगों ने जगदीशपुर से किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, चूंकि बिहार का है तो इंपॉर्टेंट है। झांसी में आते हैं। झांसी में आप लोग जानते हैं लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, जिनको मणिकर्णिका, मनु इत्यादि नामों से जाना जाता है। और इनका जन्म काशी विश्वनाथ यानी कि वाराणसी में हुआ था। और इनका साथ दे रहे थे यहाँ पर तात्या टोपे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा रहा। और लखनऊ में एक आदमी एगो जो था वो कैप्टन लॉरेंस जो था वो जान गंवा बैठा था। अब चलते हैं अपने प्रश्न पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो हमने पढ़ा पामर्स्टन था।
और गवर्नर जनरल भारत में कौन था अगर ये प्रश्न पूछे तो कैनिंग था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था तो वही बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये प्रश्न फंसाऊ है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बाबू वीर कुंवर सिंह। आप लोग यही सही मारेंगे, लेकिन इसका देखा जाए तो सही उत्तर होगा पीर अली, लेकिन मारना है बाबू वीर कुंवर सिंह। प्रश्न संख्या 4, 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा था तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो है 1857 के गदर को एक क्रांति की संज्ञा दी और कार्ल मार्क्स ने ही न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए अमेरिका से एक पत्र निकलता था जिसका नाम था डेली ट्रिब्यून और उसी में कार्ल मार्क्स ने 1857 की क्रांति पर 21 लेख लिखे थे। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि 1857 के गदर क्रांति को किसने क्रांति कहा तो कार्ल मार्क्स ने, और न्यूयॉर्क यूएसए के डेली ट्रिब्यून अखबार में कार्ल मार्क्स ने 21 लेख लिखे थे। नेक्स्ट पे चलते हैं कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों का नाम लिखे। तो आपने अभी पढ़ा कौन कौन से क्रांतिकारी थे। एक तो था बहादुर शाह जफर द्वितीय, बख्त खान, नाना साहेब जिनको धुंधु पंत कहा जाता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल लखनऊ से, ऐसा नाम लिख सकते हैं। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में 1829 से लेकर 63 तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया और महारानी बैजाबाई थी। तो ये काफी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी महिला थी जिसने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में 1829 से लेकर 1863 तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया, लड़ाइयाँ लड़ी। तो महारानी बैजाबाई सिंधिया। रानी लक्ष्मीबाई को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनु छबीली भी कहा जाता है इनको, मणिकर्णिका भी कहा जाता है, झांसी की भी रानी कहा जाता है, और इन्होंने एक बेटे को गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। दामोदर, उस बेटे का क्या नाम था जिनको इन्होंने गोद लिया था, दामोदर राव। मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम चलाया था जिसका नाम था राज्य हड़प नीति। इसी ने क्या किया था कि जिन राजा रानियों के अपने खुद के बेटे नहीं होंगे तो उनका राज्य को वो अपने राज्य में मिला लेगा, अंग्रेजी राज्य में। अर्थात गोद लिए बेटे को उसने कोई तवज्जो नहीं दिया, और इसी को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यह राज्य हड़प की नीति। और ये कौन लाया था तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसीलिए झांसी की रानी से इनको लड़ाई हो गया और झांसी की रानी इससे क्षुब्ध थी। तो रानी झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई, उनका अन्य नाम क्या है, मनु है, छबीली है, मणिकर्णिका है। झांसी की रानी भी कहा जाता है लक्ष्मीबाई को, और इन्होंने एक पुत्र गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था तो आप कह सकते हैं काशी में, यानी कि बनारस यानी कि वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। 1857 के विद्रोह का अखिल भारतीय स्तर पर नेता किसे माना गया तो वहीं बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या द्वितीय कह सकते हैं। इसको निर्वासित करके भारत से म्यांमार यानी कि बर्मा भेज दिया गया रंगून में। ठीक है, फिरंगी किस भाषा का शब्द है, फिरंगी अंग्रेजों के लिए यूज किया गया और ये एक प्रकार का फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था, यानी कि जो सिपाही जो विद्रोही थे उन्होंने बहादुर शाह जफर से उनका खजाना मांगा था कि आप हमको खजाना दे दीजिए, हमको सेना संगठित करना है और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया तो 10 मई 1857 को, और यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और एक दिन बाद 11 मई 1857 को ये लोग बहादुर शाह जफर के पास दिल्ली पहुंच गए। उस समय वो 80 साल के बूढ़े थे बहादुर शाह जफर, और उनसे कहा कि हम आपको ही नेता मानते हैं और आप जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कीजिए। बंगाल आर्मी की पौधाशाला किसे कहा जाता था तो अवध के क्षेत्र को, चूंकि अवध के क्षेत्र में काफी सैनिक जो थे वो अंग्रेजी राज्य में मिले हुए थे, यानी कि उनके साथ युद्ध लड़ते थे। और बात यह था कि अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर इतना कर बढ़ाया गया, तो किसी भी किसान का ही बेटा सेना में गया था तो बाप को दिक्कत होगा तो बेटे को तो दर्द होगा ना, इसलिए सिपाहियों ने जो है सो विद्रोह किया।
तो ये प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि बंगाल आर्मी की पौधाशाला किसे कहता है, तो अवध के क्षेत्र को। अवध के क्षेत्र में लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि कब लागू की गई, तो 1801 में। ये लॉर्ड वेलेजली काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और ये सहायक संधि शब्द भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सहायक संधि का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए झांसी का क्षेत्र है, तो लॉर्ड वेलेजली ने कहा कि आप पर जो है कोई अन्य राज्य वाला हमला नहीं करेगा, इसलिए मेरा सेना जो है आपके राज्य में रहेगा, उसका सारा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा और आप शांतिपूर्वक रहिए, अपना राज चलाइए। लेकिन ये तो एक झांसा था, धीरे धीरे जो है सो इनको कब्जवारी कर लेता था। यानी कि सेना अंग्रेजों का और रहेगा कहाँ, झांसी के रानी के यहाँ, और सारा खर्चा कौन देगी, झांसी के रानी। और बात किसका मानेगा, वो अंग्रेज का। अगर ऐसा बात नहीं मानिएगा तो लॉर्ड वेलेजली क्या करता था, सीधे हमला कर देता था। यानी कि जाएं तो जाएं कहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सागर में 1 जुलाई 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था, तो शेख रमजान ने। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ये सागर में जो है शेख रमजान एक सिपाही थे, ठीक है, और इनके द्वारा जो है 1 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया गया था। मेरठ में जो विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को, उसके बाद 1857 के विद्रोह के पहले दिल्ली का कोतवाल कौन था, तो गंगाधर नेहरू। और यही वो गंगाधर नेहरू हैं जो जवाहरलाल नेहरू के दादाजी हुआ करते थे, ठीक है। भारत में सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन था, तो बेल्लोर विद्रोह था। बेल्लोर विद्रोह जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय दक्षिण भारत में सन 1824 में हुआ था। और इसमें जो था सिपाहियों को, जो इंडिया के सिपाही थे, वे पैर में कड़ा एवं कान में बाली पहनते थे और माथे पर तिलक लगाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि ये सब इस यहाँ पे हमारे सिपाही में के अंदर ये नहीं चलेगा, आप इसको हटाइए, तिलक लगाना छोड़िए और कान में बाली पहनना छोड़िए। तो इसीलिए सैनिकों ने जो है सो वहाँ पर बेल्लोर में विद्रोह कर दिया था सन 1824 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि भारत में पहला सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो बेल्लोर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बड़ा परगना का कौन सा रहने वाला था, तो शाहमहल। और इसने भी 1857 के विद्रोह में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी, उसके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल बाद यह स्थिति को पूरा होना था। वह स्थिति थी क्या थी, तो 23 जून 1857। मैं आपको बता दूं कि प्लासी की लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। और तब अंग्रेजों का कब्जा हो गया था पूरे बंगाल के क्षेत्रों पर। और तब जाकर यह भविष्यवाणी किया गया कि वो दिन 23 जून 1857 को आएगा जब हम लोगों ने विद्रोह, आज इसी दिन हम लोग विद्रोह करेंगे तो 100 साल बाद अंग्रेजी राज्य जो है सो खत्म हो जाएगी। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को किस जगह पर हुआ था, तो झांसी में हुआ था, ठीक है। बुंदेलखंड, यहाँ पर काफी अंग्रेजों को मतलब मारा पीटा गया था। बुंदेलखंड के कौन से स्थान पर हीरोज को हराने के लिए 1857 की क्रांति के नेता रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, मर्दन सिंह अली, बहादुर द्वितीय एकत्रित हुए थे, तो वह स्थान कालपी था, ठीक है। और हीरोज ने ही कहा खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली, यानी कि जितने भी क्रांतिकारी थे उसमें यह अकेली मर्द है, ऐसी बात हीरोज ने लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था, ठीक है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजी दमन चक्र चलने के कारण कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे, यानी कि चले गए थे, तो नाना साहब, जिनको धुंधुपंत कहा जाता है, एवं बेगम हजरत महल, ये लोग जो है सो नेपाल चले गए थे जब अंग्रेज इनका पीछा लगे करने। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ गिरफ्तार किया गया था, तो हुमायूं के कब्र के पास हडसन ने गिरफ्तार किया। और वहीं पर हडसन ने कहा बहादुर शाह जफर से कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। शमशीर मतलब हिंदुस्तान का तलवार अब ठंडा हो गया, अब तुम पकड़े गए। तो यहीं पर बहादुर शाह जफर ने कहा जब तक गाजियों में बू रहेगी, तख्त ए ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। कहने का मतलब है कि अगर हमारे यहाँ के सिपाहियों में, जवानों के बाजुओं में दम रहेगा तो तलवार लंदन के तख्त तक, यानी कि महारानी के तख्त तक तलवार चलेगा। और इसी को कर दिखाया सन 1940 में, जिनका नाम था ऊधम सिंह। और इन्होंने क्या किया, जनरल डायर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाने का आदेश दिया था, उसको जाकर उन्होंने गोली मार दिया था। 1857 की क्रांति के कुछ अफवाह फैली थी, और उन अफवाहों में कौन कौन सी बातें थी, जैसे कि जो कारतूस है, यानी कि जो गोली है, वो किसका बना है, गाय या सुअर के चर्बी का। तो यहाँ पर कारतूस जो था उसमें गाय और सुअर के चर्बी लगे थे। उसके अलावा घी
आटा शक्कर में गाय एवं हड्डियों का चूरा मिला हुआ है सुअर का। उसके अलावा गांव में चपाती एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं। गांव में क्या भेजे जा रहे हैं? रोटी भेजे जा रहे हैं, और उसके अलावा छावनियों में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बातें अफवाह थी। भारत में किन स्थानों पर 1857 का विद्रोह हुआ था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख सकते हैं कहाँ कहाँ पर। तो कानपुर में, दिल्ली में, जगदीशपुर एवं पटना में, झांसी में, ऐसे स्थानों का नाम लिख सकते हैं। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली कुछ महिलाओं के नाम बताएं। तो जैसे कि महिलाओं के नाम में कौन कौन आ जाएगा? तो इसमें पहली इंपॉर्टेंट भी झांसी की रानी, झांसी की रानी यानी कि मणिकर्णिका। उसके अलावा दूसरा नाम आप दे सकते हैं शीलाबाई का, ठीक है, ताराबाई, ताईबाई का। तीसरा नाम हो जाएगा ताईबाई का, और चौथा नाम हो जाएगा अजीनन का, ठीक है। किस व्यक्ति ने न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में 1857 की क्रांति पर लेख लिखे? 21 लेख लिखे थे। तो कार्ल मार्क्स ने, और उन्होंने ही 1857 के गदर को क्रांति की संज्ञा दी। 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बी डी सावरकर, और इन्होंने काला पानी की सजा काटी थी। ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अशोक मेहता ने, इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस। लखनऊ में अवध के कमिश्नर की हत्या क्रांतिकारियों ने कर दी थी, और उनका नाम क्या था? तो हेनरी लॉरेंस। और हेनरी लॉरेंस ने जो है लखनऊ में जो है अपनी जान गंवा दी थी, और ये अवध का कमिश्नर भी था। इस प्रकार ये हमारा 1857 का चैप्टर जो है सो कंप्लीट हुआ। वन लाइनर के रूप में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कंप्लीट क्लास 11 और 12 के जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उसके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और शॉर्ट फॉर्म में जो भी प्रश्न आते हैं उसको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।